नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, मैंने आपको 7 कल्पों के बारे में बता दिया है। जैसे कि कृष्णा नवमादि कल्प हो गया, उसमें जो है प्रतिपदादि कल्प, उसके बाद षष्ठादि कल्प हो गया, उसके बाद जो है सप्तमादि कल्प, अष्टमादि कल्प, केवल महाअष्टमी का कल्प और केवल महानवमी का कल्प। पर ये अलग अलग जो दिन होते हैं, अर्थात ये जो अलग अलग मैंने तिथि के बारे में आपको बताया, अलग अलग तिथि में भी पूजा के कुछ नियम जो है वो फॉलो करना होता है, अगर आप शास्त्र की माने तो। दोस्तों, जैसे कि हम लोग आम पूजा पद्धति का ही ज़्यादातर अनुसरण करते, तो मैं आपको कहूँगा कि आप जो है प्रतिपदा के दिन ही कलश स्थापना करके पूजा शुरू करें, या फिर अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप अष्टमादि कल्प कर सकते, या फिर केवल महाअष्टमी या केवल महानवमी का कल्प भी कर सकते हैं। केवल महाअष्टमी का कल्प जो होता है, यहाँ पर थोड़ा सा बोलना पड़ेगा दोस्तों फिर से, वो ये है कि जो कृष्णा नवमी का कल्प जो होता है वो भाद्र पूर्णिमा के बाद जो नवमी आते हैं, उस नवमी से लेकर जो है वो दुर्गा नवमी तक चलता है। जो प्रतिपदादि कल्प होता है वो प्रतिपद यानी कि नवरात्रि के पहले दिन से लेकर जो है वो दुर्गा नवमी तक चलता है। इसके बाद जो षष्ठी तिथि होती है, तो षष्ठी तिथि में क्या होती है, षष्ठी के दिन यानी छठे दिन शुरू होकर जो है वो नवमी तक चलता है, और दशमी के दिन विसर्जन आदि आरती कार्य होता है। सप्तमी के दिन भी जो है जो कल्प शुरू होता है वो नवमी तक ही चलता है, और दशमी के दिन जाकर विसर्जन आरती आदि कार्य होते हैं। अष्टमी के दिन भी जो होता है उसमें भी जो है अष्टमी से लेकर नवमी तक पूजा होती है, और उसके बाद जो है दशमी के दिन पूजा आदि कार्य होते हैं। और वहाँ पर जो है, जहाँ पर जो है केवल आप अष्टमी का संकल्प लेकर पूजा कर रहे हो, उसमें केवल अष्टमी के दिन ही पूजा होगी। जिसमें नवमी के संकल्प केवल लेकर आप पूजा कर रहे हो, उसमें केवल नवमी के दिन ही पूजा की जाएगी दोस्तों। पर अगर आप कृष्णा नवमी तिथि से अपनी पूजा को शुरू कर रहे हैं, अर्थात एक पक्ष काल की अगर आप पूजा शुरू कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको जो है कलश स्थापना करके ही पूजा शुरू करनी होती है। उस दौरान जो है कृष्णा नवमी तिथि के पूजा में जो है मूर्ति स्थापना नहीं की जाती। कृष्णा नवमी पर, कृष्णा नवमी से पूजा कलश में शुरू होती है, और षष्ठादि जो कल्प होता है उस समय जो होता है माता की जागरण करवाई जाती है। बेल वृक्ष मूल में जो है बेल बरन अनुष्ठान किया जाता है, और उस समय जो है फिर से कलश स्थापना उसी दिन किया जाता है, अर्थात बेल वृक्ष के नीचे कलश स्थापना करके माँ की जागरण करके उसके बाद मूर्ति में पूजन शुरू किया जाता है। पर जो कल्प रहता है वो कृष्णा नवमी का कल्प ही रहता है, जो कि नवमी के दिन जाकर जो है वो संपूर्ण होता है। इसके बाद जो प्रतिपदादि कल्प होता है, प्रतिपदादि कल्प में क्या होता है, आप कलश स्थापना कर सकते, केवल कलश से आप पूजा कर सकते, आप मूर्ति स्थापना करके पूजा कर सकते कलश के साथ, आप जो है चित्र में भी पूजा कर सकते, या फिर केवल कलश में भी पूजा किए जा सकते हैं। तो इसलिए जो है ना, गृहस्थों के लिए प्रतिपदादि तिथि को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। अगर आप गृहस्थ होकर प्रतिपदा तिथि से माँ दुर्गा की आराधना करना चाहते तो वही सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि उस दिन कलश में भी पूजा होती है, उस दिन जो है मूर्ति में भी पूजा की जा सकती है, उस दिन जो है आप चित्र रखकर भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद जो षष्ठी का कार्य होता है, अर्थात छठे दिन के जो कार्य होते हैं, उस दिन की पूजा में क्या होती है दोस्तों, उस दिन की पूजा में माँ की जागरण किए जाते हैं, अर्थात जो है जागरण विधि के साथ बेल वृक्ष मूल में बेल वरण अनुष्ठान होता है, और उसके बाद जो है माँ की जो मूर्ति होती है उसके सामने आरती होती है, जिसे जागरण आरती कहा जाता है। इसके बाद सप्तमी के दिन से लेकर कलश स्थापना के साथ उसे एक्चुअल में जो षष्ठी के संध्या के समय जो नियम निभाए जाते हैं, अर्थात आरती आमंत्रण आदि की जाते हैं, उसमें माँ को न्योता दिया जाता है, माँ का बोधन किया जाता है, जागरण किया जाता है। क्योंकि क्या होता है, ये जो शरद काल होता है, वसंत काल में ये जागरण बोधन आदि कार्य की ज़रूरत नहीं होती है, पर शरद काल को जो है ना देवताओं के निद्रा का समय कहा गया है। देवता जो है वो इस समय, देवी देवता इस समय शयन में रहते, तो इसलिए उनका जागरण विधि से करना होता है, उसके बाद ही उनके पूजा कार्य किए जाते हैं। तो इसलिए है जो है दोस्तों, षष्ठी के दिन जो है जागरण कार्य करके जो है सप्तमी के दिन से लेकर माँ की मूर्ति में नवमी तक की पूजा होती है, उसके बाद दशमी में विसर्जन आदि कार्य होता है। तो इसमें भी मूर्ति का ही विशेष महत्व दिया गया है। अब सप्तमी के जो पूजन है उसमें भी जो है मूर्ति को ही कलश स्थापना करके और नवपत्रिका पूजन यानी कि 9 पेड़ को एक साथ मिलाकर जो है, बंगाली समाज में इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है मान्यता है।
माता शाकंभरी के रूप में ही एक्चुअली इसे कहा जाता है। ये मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, इसमें बताने जाऊंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, मतलब बहुत लंबा हो जाएगा। तो नवपत्रिका पूजन के साथ जो है कलश स्थापना करके सप्तमी से पूजा होती है, पर उसमें भी मूर्ति का ही मूल रूप से जो है ना महत्व दिया गया है। अष्टमी के दिन की जो पूजा होती है, अर्थात अष्टमी से लेकर जो नवमी दिन के दिन की जो पूजा होती है, उसमें आप जो है फोटो रखकर कलश स्थापना करके पूजा कर सकते हैं, या पर मूर्ति में भी आप अगर चाहे तो आप पूजा कर सकते हैं, अर्थात उसमें मूर्ति का महत्व होता है। पर अगर आप चित्र में रखकर कलश स्थापना करके केवल पूजा करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ जो लोग केवल जो है अष्टमी के दिन संकल्प लेकर पूजा करना चाहते हैं, अर्थात जो है केवल अष्टमादि जो कल्प जो है, अर्थात केवल अष्टमी की पूजा करना चाहते, केवल महाअष्टमी कल्प कहा जाता है इसे, जो लोग इसे करना चाहते हैं वो मूर्ति स्थापित नहीं करते हैं। केवल अष्टमादि जो कल्प होता है उसमें कलश स्थापना और चित्र में ही पूजा की जा सकती है। ये अगर चित्र ना भी मिले तो कलश में ही संपूर्ण पूजा की जा सकती है, पर चित्र और कलश में ही मूल रूप से ये पूजा की जाती है। नवमी के जो पूजन होती है, अष्टमी के जो पूजन होगी, हवन आदि कार्य जो होगा, केवल अष्टमादि कल्प जो मैंने अब कहा उसमें तो हवन आदि जो भी कार्य होगा दोस्तों वो अष्टमी के दिन ही होगा, अर्थात इसे केवल अष्टमादि कार्य कहा जाए। पर अष्टमादि जो कल्प होता है, अर्थात अष्टमी से लेकर नवमी तक की जो पूजा होगी उसमें हवन जो है नवमी के दिन ही होगी, पर केवल जो अष्टमादि कल्प होगा उसमें हवन आदि जो भी सारी कार्य है वो अष्टमी के दिन ही संपन्न कराए जाएंगे, क्योंकि वो केवल अष्टमी का संकल्प होता है, दुर्गा अष्टमी का संकल्प। इसके साथ नवमी के दिन भी जो संकल्प आप केवल नवमी के ले रहे, उसमें भी हवन आदि कार्य जो भी सारे नियम आपको करना है वो नवमी के दिन ही जो है ना वो संपन्न किए जाते हैं। वैसे कलश विसर्जन वगैरह ये कई लोग जो है वो दशमी के दिन जाकर ही करते हैं। केवल जो है जो लोग केवल अष्टमी के पूजा करते हैं वो आरती वगैरह करते हैं, अर्थात नवमी के दिन भी आरती करते, दशमी के दिन फिर से जो है वो आरती करके कलश विसर्जन कर देते, तो ये ठीक है। पर संकल्प के अनुसार जो पूजा हवन आदि कार्य होता है वो अष्टमी के दिन ही संपूर्ण करना होगा। नवमी के दिन के जो केवल नवमी के जो संकल्प होते हैं वो नवमी के दिन ही संपूर्ण करना होता है। तो क्या हो गया दोस्तों, जो कृष्णा नवमी जो तिथि होती है उसमें आपको जो है कलश से ही पूजा करना होगा। कृष्णा नवमी तिथि मूल रूप से जो रजवाड़े परिवार होते हैं ना उन्हीं के घरों में ये नियम जो है वो ज़्यादातर होती है, क्योंकि साधारण गृहस्थों के लिए इतना करना सच में थोड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो इस वजह से जो है जो रजवाड़े होते हैं या फिर जो बड़े बड़े जो घरोंदे होते हैं वही लोग जो है कृष्णा नवमी तिथि से लेकर जो है दुर्गा नवमी तिथि तक की पूजा क्या करते हैं। प्रतिपदा तिथि से हर गृहस्थ पूजा कर सकते हैं। सार्वजनिक रूप से जो पूजाएं होती है वहाँ पर षष्ठी के पूजा ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सप्तमादि कल्प भी जो है वहीं पर देखने को ज़्यादातर मिला करता है। कुछ घर की परंपरा के नियम के अनुसार जिस घर में जो है सप्तमी के दिन से ही माँ की मूर्ति की पूजा होती है उस घर में भी जो है ना सप्तमी की ये सप्तमादि कल्प की जाते हैं। अष्टमादि कल्प वैसे जो लोग मूर्ति में पूजा करना चाहते हैं वो भी करते हैं, या फिर जो लोग जो है चित्र रखकर कलश स्थापना करके पूजा करना चाहते हैं वो लोग भी करते हैं। जो लोगों को समय नहीं मिलता पूरे नवरात्रि में वो केवल महाअष्टमी का पूजन करते, उसमें वो केवल कलश स्थापना करके और चित्र रखकर पूजा कर सकते। केवल कलश स्थापना करके भी ये पूजन किया जा सकता है, अर्थात कलश को ही माता का स्वरूप माना जाता है मूल रूप से। केवल नवमी के जो पूजन करते जो लोग वो भी चित्र रखकर जो है वो नवमी के दिन कलश रूप में भी माँ की आराधना करते। केवल जो अष्टमी और नवमी के पूजन होगा दोस्तों उसमें जो है ना आपने अष्टमी के दिन के अगर केवल संकल्प लेकर आप पूजा कर रहे तो अष्टमी के दिन ही आप संपूर्ण पूजा करिए। उस दिन ही आपको कन्या पूजन हवन आदि जो कुछ भी करना है वो आपको अष्टमी के दिन करना है, वो आपको नवमी के दिन जाकर नहीं करना है। अगर आप केवल अष्टमी के संकल्प ले रहे हैं, अगर आप केवल नवमी के संकल्प ले रहे हैं तो नवमी के दिन ही कन्या पूजन हवन आदि कार्य जो कुछ भी आपका है वो आपको उसी दिन करना चाहिए दोस्तों। तो ये जो था मुझे लगा कि आपको समझा देना ज़रूरी है कि मैंने कल्पों के बारे में तो आपको बता दिया, पर हर कल्प के जो होते हैं ना वो एक अलग विशेषता होती है, अलग अलग पूजा पद्धति होती है। जैसे कि किसी कल्प में यानी किसी तिथि में जो है मूर्ति में ही पूजा का विधान है, किसी तिथि में जो है वो कलश स्थापना करके ही पूजा का विधान है। तो मुझे लगा ये भी थोड़ा आप लोगों को
क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कई समय जो होता है ना वो कन्फ्यूजन रह जाता है दोस्तों। तो मुझे लगता है आप लोगों का अगर कोई कन्फ्यूजन है इस विषय में या फिर आप लोगों को ये पहले समझ में नहीं आता था, तो ये वीडियो देखने के बाद शायद वो कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल आप लोगों के मन में है दोस्तों, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग में से कई लोग कहते हैं कि मैं परेशान कर रहा हूँ आपको कमेंट करके, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप लोगों का चैनल है, आप लोग पूछेंगे, यही तो मेरे लिए बड़ी बात है। तो आप लोग जितना हो सके मुझसे पूछिए, आप लोगों को जितना जानकारी चाहिए आप लोग मुझसे पूछिए, मेल करके भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो मुझसे कमेंट करके बोलिएगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे दुर्गा पूजा के और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।